ये है दोस्तों मतदान स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमरगढ़ा। देखो हम बच्चे लेकर आ रहे हैं हम मतदान स्थल पर और अपना जो है अधिकार अपना मतदान देंगे हम। धीरे धीरे भीड़ जुट रही है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मतदान दे रहे हैं। मतदान देने का जो जगह है यहाँ से जा रहे हैं, एंट्री यहाँ से, एग्जिट यहाँ से। ग्राम प्रधान अगर मैं चुना जाता हूँ तो मैं ये बोलूँगा मैं अपने ग्राम सभा के लिए मैक्सिमम जो मीटिंग होगी ओपन होगी। अच्छा। और जो लाइट, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, न्याय पंचायत में जो भी व्यवस्था होगी सबसे उत्तम होगी। और न्याय पंचायत के अंदर का जो शेरा में प्राइमरी स्कूल है उसको सबसे A1 बनाऊंगा। प्रधान के नाते अगर हम विजयी हो जाते हैं तो सभी गांव वालों को साथ लेकर गांव में जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनको लाना। अच्छा। गांव में स्वरोजगार के क्या क्या कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी देना। गांव के हित में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनकी सर्वप्रथम जानकारी देना गांव के लोगों को बहुत महत्व आवश्यक है। मैं कहना चाहती हूँ मैं क्षेत्र पंचायत बन के गाँव का विकास करूँगी। पूरा क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करूँगी और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं विकास करूँगी। ओके ओके। तो आपको क्या लग रहा है कि आश्वस्त हैं आप जीतती हैं प्रति? हाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज चुनाव का दिन है तो हम वोट देने जा रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मैं अमितांश और घर के सदस्य हम लोग वोट देने जा रहे हैं। तो आज है दोस्तों लोकतंत्र का महापर्व, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दिन। तो हम वोट देने जा रहे हैं। मैं गाड़ी लेने के लिए दुकान में जा रहा हूँ, फिर फैमिली मेम्बर्स आएंगे। अभी फैमिली मेम्बर्स पीछे आ रहे हैं। तो दोस्तों पिछला जो ब्लॉग है यानी कि मैं लगभग 1-1.5 महीने बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यार पिछले महीने जून का महीने छुट्टी का महीना था ना, मैं छुट्टी के महीने घर नहीं रहा था, मैं इधर उधर ही मैं रहा था। अब इसका कारण भी बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, इसका कुछ कारण बताऊंगा, वीडियो क्यों नहीं बना पाया था करके। इससे हमारे ग्राम सभा में 5 उम्मीदवार खड़े हैं अलग अलग तोप से। शेरा, खरतौली, शिलिंग, उमरगढ़ा, खिनवा गाँव, 5 लोग हैं, 5 उठे हैं। और शेरा तोप से 2 कैंडिडेट उठे हैं। तो हमारे शेरा गाँव वालों के लिए सच में बताऊँ मैं बड़ी दुविधा होगी। जहाँ से 2 कैंडिडेट हुए तो अब कोई कह रहे हैं किसको दें। अब कैंडिडेट उसको दे दो, कैंडिडेट नाराज होते हैं, उसको दे दो, कैंडिडेट नाराज होते हैं। इसीलिए अब क्या ही करें, बड़ी दुविधा में है। और कुछ माहौल भी ऐसा ही बन गया है, क्या ही बताओ यार दोस्तों। अब तो अब इसको मैं बयान नहीं कर सकता माहौल कैसा है क्या है। तो अब चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में घर वाले आ जाएंगे तो घर वाले के साथ हम जाएंगे वोट देने के लिए। मिलते हैं चलो आपको थोड़ी देर में। तो वोट दे के आ गए वोट दे के कर दिया। चलो अपना अधिकार मतदान का है ये। गाड़ी में बैठ गए हैं, हम चले जाते हैं वोटिंग स्थल पर। बाय बोल, हम चले जाते हैं वोट देने को। जाते हैं हम। ये है भाई उमरगढ़ा। यहाँ पर देख सकते हैं आप भीड़। कहाँ भीड़ से यार, शिलिंग ना गई। ये है दोस्तों मतदान स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमरगढ़ा। और यहाँ पर कुछ भीड़ भड़ाक भी है। गाड़ी यहाँ पर लगा रखी है हमने, और एक गाड़ी हमारे साथ। यहाँ पर देखो वोट देने के लिए बच्चे लोग भी लेके आए हैं। कितने कर्मठ लोग हैं यहाँ पर। देखो हम बच्चे लेकर आ रहे हैं हम मतदान स्थल पर और अपना जो है अधिकार अपना मतदान देंगे हम। एक मजबूत प्रधान बने हम, इसीलिए जा रहे हैं हम अपना मतदान देने के लिए। तो आप देख सकते हैं मतदान स्थल पर भीड़ जो है उतनी नहीं है, लोग आ रहे जा रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र पंचायत कैंडिडेट प्रतिनिधि। चाचा बताओ फिर, बताओ क्या रुझान है, कैसा मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? कि सीट कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार लोगों को लग रहा है कि जो जागरूक कैंडिडेट है उसी को बनाया जाए। अच्छा। जो मेरे विरुद्ध 2 कैंडिडेट है वो समाज में एक मंच को पेश करने की भी ताकत नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि लोग इस बार मुझे पसंद करेंगे। चलो ठीक। प्रधान प्रत्याशी श्री खड़क सिंह धामी जी। लोक पर्व है, बहुत अच्छी तरह आदर्श से चुनाव प्रचार किया। कोई दारू नहीं बांटा, शराब नहीं बांटा। बिल्कुल। अपने 28 विजन दे और एक ग्राम प्रधान अगर मैं
चुना जाता हूँ तो मैं ये बोलूँगा, मैं अपने ग्राम सभा के लिए मैक्सिमम जो मीटिंग होगी ओपन होगी। अच्छा। और जो लाइट, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, न्याय पंचायत में जो भी व्यवस्था होगी सबसे उत्तम होगी। और न्याय पंचायत के अंदर का जो शेरा में प्राइमरी स्कूल है उसको सबसे A1 बनाऊंगा। अगर जिस दिन मैं प्रधान बन गया उसमें 2 टीचरों के साथ साथ 3 प्राइवेट टीचर रखूंगा, ताकि मैक्सिमम बच्चे सैनिक स्कूल निकले, नवोदय निकले और यहाँ से हमारे बच्चे मतलब कुछ ना कुछ करे, IAS IPS बने। तब उस दिन मुझे लगेगा हाँ मैं एक फौजी था और मेरा सपना साकार हुआ। मैं अपने बच्चों का सपना उन बच्चों में देखना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। और बाकी मतदान बढ़िया होना चाहिए। चलो बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप देख सकते हो मतदान स्थल पर धीरे धीरे भीड़ जुट रही है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और मतदान दे रहे हैं। मतदान देने का जो जगह है यहाँ से जा रहे हैं, एंट्री यहाँ से, एग्जिट यहाँ से है। और कुछ लोग वहाँ बैठे हैं और बल्कि कुछ लोग ऊपर बैठे हैं। यहाँ पर वोट देके चले गए हैं शायद। हमारे प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं भाई, लेकिन इन्हें वापस ले लिया। और अभी एक वोटर के तौर पर बताइए। कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है, जो भी लोग है आपस में भाईचारे के साथ रहे, प्यार से रहे। इसी कारण से अभी भी देखो हमारे गांव में 2 प्रधान रहते बहुत कियोस हो रहा है। वो तो है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़े। और मैं यही अच्छा ये बताओ, आपने जो है ना भाई ऐसा है प्रधान पद से उम्मीदवारी ली लेकिन वापस लिया टिकट, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हाँ मैं नहीं चाहता कि छोटे से गांव में 3 प्रत्याशी हो जाए। अच्छा। मैं उस गांव का प्रतिनिधित्व करना चाहूँगा जहाँ हम सब मिलवा के रहें। क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपस में गांव में, छोटे से गांव है तो झगड़े फसाद ये चीज़ जाती है आपस में, भाईचारा। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा। ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। सही बात। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। चलो ठीक। प्रधान प्रत्याशी सिलिंग गांव से श्री हरी सिंह है, अपने विचार बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि प्रधान के नाते अगर हम विजयी हो जाते हैं तो सभी गांव वालों को साथ लेकर गांव में जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनको लाना। अच्छा। गांव में स्वरोजगार के क्या क्या कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी देना। गांव के हित में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनकी सर्वप्रथम जानकारी देना गांव के लोगों को बहुत महत्व आवश्यक है। तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, जैसे कि सीलिंग और खरतौली का एक विवाद चल रहा है, तो आप अगर प्रधान चुने जाते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सबसे पहले यही मानना है कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार में, गांव में आपस में वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन इसको कभी इतना तूल नहीं देना चाहिए। आदमी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी ये हमारी संस्कृति भी है, साथ में रहने की है। एक साथ रहेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत उम्मीदवार श्रीमती हीरा देवी जी, जो कि चाची हमारी ये हैं। सबसे पहले इनको मैं पूछना चाहूँगा, आपका वैसे जो उम्मीदवारी पर खड़े हैं, आप किस उद्देश्य से खड़े हैं और आप अपना बताइए इसके बारे में। मैं कहना चाहती हूँ, मैं क्षेत्र पंचायत बन के गाँव का विकास करूँगी, पूरा क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करूँगी और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं विकास करूँगी। ओके ओके। तो आपको क्या लग रहा है कि आश्वस्त तो हैं आप जीतने प्रति? हाँ बिल्कुल। चलो हम आपको बधाई देते हैं कि आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। ओके ओके। मतदान स्थली पर गांव के बड़ी बड़ी अम्मा लोग भी आए हुए हैं जो लाइन में लग रहे हैं, उनको पहले वोट दी जा रही है। और संसद में देखिए बहुत बड़ी बड़ी अम्मा लोग भी आए हुए हैं और ये भीड़ लगी है यहाँ पर वोट देने के लिए, लोगों की कतार लगी है यहाँ पे। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है और लोग मतदान देने के लिए जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पर उम्मीदवार, एक से एक उम्मीदवार हैं जो कि अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं। यहाँ पर देवियाँ, शेरा की देवियाँ वोट देके आ गई है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, बताओ? अच्छा, बहुत अच्छा। अब रिजल्ट आने पर दिखेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। युवा वर्ग देख सकते हैं आप, वोटिंग के बारे में डिस्कस करते हुए, रणनीति बनाते हुए। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो कतार में खड़े हुए हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, वेटिंग में हैं। ये है चुनावी सरगर्मी।
यहाँ पर सभी वोट देके यहाँ पर खुश होके महिलाएं, हमारे गांव की महिलाएं वोट देके उंगली दिखाए, हम उंगली दिखाए नहीं दिखा वोट। ये वोटिंग देके इन महिलाओं को एक बार पहुंचा रहा हूँ मैं, फिर दोबारा मैं वापस आ जाऊँगा। अब महिलाओं का चुनाव हो गया संपन्न, इनका ये इनको घर पहुंचा रहा हूँ। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा वोट देने के लिए। अभी वोट दिया नहीं है मैंने। तो ये हमारी गांव की महिलाएं वोट देके अब जा रही है घर। 2 गाड़ी में, एक भाई आया छोड़ने के लिए, एक में। ओए जाए बाम जा। तो मैं फिर से वापस चले जा रहा हूँ मतदान स्थल की ओर। अभी मैंने वोट भी नहीं दिया है और वहाँ जाके एक बार देखते हैं कैसा है, क्या है माहौल। मैं तो आराम से ही डालूंगा वोट। और एक चीज़, मैंने जितने भी कैंडिडेट थे उन सब का इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है, कुछ कैंडिडेटों ने मना कर दिया कि मैं इंटरव्यू लेना नहीं चाह रहा हूँ। उसने कहा कि चुनाव के बाद इलेक्शन समाप्त होने के बाद देंगे। लेट्स सी क्या होता है। इस वजह से मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की। 2-3 कैंडिडेट थे और जिनको नहीं दिखाऊंगा पता चल जाएगा वो किन कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं लिया करके। तो दोस्तों फिर से वापस आ गए हैं मतदान स्थली पर और यहाँ पर भीड़ अभी भी और ज़्यादा धीरे ज़्यादा जुटती हुई। और अब यहाँ पर लोग जो है कतार में खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर युवा वर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तेज़ धूप भी है, काफ़ी गर्मी भी हो रही है। पसीने से हालत ख़राब, लोगों की गर्मी से आफत यहाँ पर आ रखी है उमरगढ़ा में। और महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। यहाँ पर युवा वर्ग अपनी रणनीति बनाते हुए, डिस्कस करते हुए चुनाव के बारे में। पुलिस बल भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये चीज़ है भाई चुनावी सरगर्मी का, चुनावी समर। और कुछ महिलाएं वोटिंग देने के बाद जा रही हैं धीरे धीरे अपने घर को, मतदान स्थल से जाते हुए। तो अभी देखिए भीड़ भी काफ़ी है, आ रही है जा रही है, ये चलते रह रहा है। और कोई जो है वोट देने के बाद भी यहाँ रुके हैं और लौंडे मोड़े अपना डिस्कस करने में लगे हुए हैं। अपना सब गणित आंकड़ा बैठा रहे हैं कि कैसा है, क्या है। तो देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर युवा वर्ग और कुछ प्रत्याशी अपना गणित आंकड़ा बैठाते हुए, तो ये चल रहा है। ये देखिए आप, सबका अलग अलग चल रहा है अपना आंकड़ा, कौन क्या कर रहा है करके। यहाँ पर 2 प्रत्याशी, प्रधान प्रत्याशी एक साथ अभी देखो अपनी रणनीति भी बनाते हुए। टाइम हो गया अभी 4:30। अब जाते हैं वोटिंग देने के लिए अंदर और लाइन में लग जाते हैं। तो अभी समय हुए हैं शाम के 5 बज गए हैं और मेरे वोट देके आ गया हूँ। तो अभी समय शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ पर धूप भी छिप रही है। तो अब सब ने वोट डाल दिए है और अभी कुछ लाइन लगी है और ये लाइन भी समाप्त हो जाएगा, वोट समाप्त की ओर है। तो वोटिंग हो गया समाप्त, बस प्रत्याशी बचे हैं और प्रत्याशी और कुछ वोट देने वाले बचे हैं। वोट देने के बाद हम वापस जा रहे हैं घर की ओर और हमने वोट दिया है अच्छे, किसके लिए? अच्छे उम्मीदवार को वोट दिया है। हमने वोट दिया विकास को वोट दिया है। हमने वोट दिया है लैट्रिन बाथरूम को। लैट्रिन बाथरूम जो खाता है उसके लिए नहीं दिया है, मतलब जो लैट्रिन बाथरूम बनाएगा उसके लिए दिया है। चलो लेट्स गो, घर जाते हैं अब। बाय गाइस। तो दोस्तों पंचायत चुनाव समाप्त करने के बाद अब घर वापस आ गए हैं और मितांश के साथ हैं। तो बात ये है कि यार मैंने कहा था ना, इंटरव्यू जो है जितने भी कैंडिडेट थे लिया, मैंने प्रयास किया, लेकिन कुछ कैंडिडेटों ने मना कर दिया और कुछ ऐसी बहाना, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यार, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता किसी को चीज़ दो करके। कहा तो सही लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जताई नहीं, तो तब ये बात है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका गुड नाइट, बाय।